जल संकट की दस्तक अब दिल्ली से दूर नहीं। विनीत नारायण जी का लेख है। इस वर्ष देश भर में हुई भारी बारिश और जल प्रलय के बावजूद भारत के शहरी क्षेत्रों में जल संकट अब कोई दूर की आशंका नहीं, बल्कि एक कठोर सच्चाई बन चुका है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बंगलोर जैसे महानगर, जो आर्थिक प्रगति और आधुनिक जीवन शैली के प्रतीक हैं, अब जल प्रबंधन की विफलता के खिलाफ परिणाम झेल रहे हैं। हाल ही में दिल्ली के बसंत कुंज क्षेत्र में 3 बड़े मॉल और आसपास की कॉलोनियों में पानी की सप्लाई पूरी तरह ठप हो जाने से यह संकट फिर सुर्खियों में आया। इन प्रतिष्ठानों को बंद करने की नौबत इसलिए आ गई क्योंकि टैंकरों से इनकी जल आपूर्ति रुक गई, जबकि भूजल दोहन ग्राउंड वाटर बोरिंग पर पहले से ही एनजीटी ने प्रतिबंध लगा रखा है। यह स्थिति केवल अस्थायी तकनीकी समस्या नहीं, बल्कि एक गहरे प्रशासनिक और नीतिक संकट की ओर संकेत करती है। पिछले 7 दशकों में अरबों रुपए जल प्रबंधन पर खर्च किए जाने के बावजूद ऐसा क्यों है? दिल्ली जैसे शहर में जहां जनसंख्या 2 करोड़ से अधिक है, जल आपूर्ति व्यवस्था लंबे समय से दबाव में है। दिल्ली जल बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार शहर में प्रतिदिन करीब 1,000 मिलियन गैलन पानी की मांग है, जबकि उपलब्धता उपलब्धता मुश्किल से 850 मिलियन गैलन तक पहुंच पाती है। बसंत कुंज जैसे पास इलाकों में भी पिछले कुछ वर्षों से पानी की टंकियों और निजी टैंकरों पर निर्भरता बढ़ी है, परंतु इस बार स्थिति पहले से कहीं अधिक भयावह हो गई क्योंकि प्रशासन ने सुरक्षा और ट्रैफिक कारणों से टैंकरों की आवाजाही पर रोक लगा दी। इस निर्णय का सबसे बड़ा असर व्यापारिक केंद्रों जैसे मॉल, रेस्तरां और दुकानों पर पड़ा है। इन मालों में हजारों कर्मचारी काम करते हैं और प्रतिदिन लाखों ग्राहक आते हैं। बिना पानी के ऐसी व्यवस्था एक दिन भी नहीं चल सकती। शौचालय, सफाई, भोजनालय, अग्निशमन प्रणाली, सब कुछ जल आपूर्ति पर निर्भर है। जब टैंकरों की आपूर्ति रुकी तो केवल व्यापार ही नहीं, आसपास के आवासीय समाज भी संकट में पड़ गए। दिल्ली सरकार ने कुछ वर्ष पहले भूजल दोहन पर सख्त प्रतिबंध लगाया था। उद्देश्य था कि गिरते जलस्तर को रोका जाए। पहला पर्यावरण दृष्टि से आवश्यक थी क्योंकि लगातार बढ़ते दोहन ने दिल्ली के अधिकांश क्षेत्रों में भूजल को 300 फीट से भी अधिक नीचे पहुंचा दिया था। लेकिन सवाल ये है कि क्या वैकल्पिक व्यवस्था पर्याप्त रूप से विकसित की गई? जब सरकार ने ग्राउंड वाटर बोरिंग को गैर कानूनी घोषित किया, तब उसे समानांतर रूप से मजबूत टैंकर नेटवर्क, पुनर्चक्रण संयंत्र और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम विकसित करने चाहिए थे। दुर्भाग्यवश नीतियां बनी पर उनका कार्यान्वयन अधूरा रह गया। परिणाम स्वरूप लोग न तो कानूनी तरीके से पानी निकाल सकते हैं, न सरकारी वितरण पर भरोसा कर सकते हैं। सोचने वाली बात यह है कि यदि जाड़ों में यह हाल है तो गर्मियों में क्या होगा? दिल्ली ही नहीं, पूरे देश में पानी की आपूर्ति से जुड़ा टैंकर कारोबार वर्षों से विवादों में रहा है। कई जगह यह सार्वजनिक सेवा से अधिक निजी व्यवसाय बन चुका है। अधिकारियों
और टैंकर ठेकेदारों के बीच मिलीभगत के आरोप नए नहीं हैं। दिल्ली में जल आपूर्ति आई यह हालिया बाधा भी ऐसे ही भ्रष्टाचार की परतें उजागर करती प्रतीत होती है। त्योहारों के मौसम में जब पानी की मांग बढ़ जाती है, घरों में सजावट, साफ सफाई और उत्सव आयोजन अधिक होते हैं। ऐसे समय पर टैंकरों की आवाजाही पर प्रतिबंध या तकनीकी समस्या का बहाना बना देना संदेह उत्पन्न करता है। कई स्थानीय निवासियों का कहना है कि कुल कुछ जल एजेंसियों ने टैंकरों की उपलब्धता को क्रमिक रूप से सीमित कर कीमतें बढ़ाने की कोशिश की है। इससे न केवल आम नागरिकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा बल्कि माल और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद करने की स्थिति आ गई। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो यह सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि नैतिक दिवालियापन का उदाहरण होगा। जल जैसी बुनियादी संपदा के साथ ऐसा बर्ताव किसी नागरिक समाज में अक्षम अपराध है। भारत में जल नीति के कई स्तर हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और नगरपालिका निकाय सब अपने ढंग से काम करते हैं। इन सब में तालमेल का अभाव है। राष्ट्रीय जल नीति 2012 यह कहती है कि हर नागरिक को पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण जल मिलेगा, पर छोटे शहरों को तो छोड़ो, दिल्ली जैसे शहरों में भी वास्तविकता इसके उलट है। नगर पालिका रेन वाटर हार्वेस्टिंग की अनिवार्यता घोषित तो करती है, पर अधिकांश इमारतों में यह प्रणाली केवल कागजों पर मौजूद है। जल पुनर्चक्रण संयंत्रों की क्षमता भी इस संकट का सामना करने के लिए अपर्याप्त है। यमुना का प्रदूषण भी दिल्ली की जल आपूर्ति पर सीधा असर डालता है। यदि यमुना में शुद्ध जल नहीं मिलेगा तो शहर को बाहरी स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ेगा, जिसमें राजनीतिक टकराव भी बढ़ते हैं। हालांकि नीति निर्माण और कार्यान्वयन की बड़ी जिम्मेदारी सरकार पर है। नागरिक भी पूरी तरह निर्दोष नहीं है। शहरी समाज में जल का अनावश्यक उपयोग आम बात है। बागवानी में अत्यधिक पानी, कार धोने में व्यर्थ बहाव और रिसाव की अनदेखी, स्वच्छ भारत मिशन या हर घर जल जैसे अभियानों की सफलता तभी संभव है जब लोग खुद बदलाव का हिस्सा बने। रेन वाटर हार्वेस्टिंग